हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइजेस कर ली थी अप टू 3.4 तक, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। ये जो एक्सरसाइज 3.5 है ये बेस्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर। तो आज हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, तो सबसे पहले उस मेथड को स्टडी करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या। नाउ इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम टू इक्वेशंस लेते हैं। सपोज हमने इक्वेशन ले ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। एक हमने लीनियर इक्वेशन ले ली। अब सेकेंड इक्वेशन भी हम ले रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गई। नाउ इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको टू टाइप्स की इक्वेशंस मिलेंगी। एक इक्वेशंस मैंने यहाँ लिखी हुई है, इसको हम केस 1 कर ले रहे हैं, दिस इज द केस 1। और एक इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशंस हमने यहाँ लिखा हुआ, इसको हमने केस 2 कर लिया। अपना एक केस को स्टडी कर लेना, सेकंड केस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एक में हमने क्या किया है कि ऑल इक्वेशंस को एक तरफ लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल टू 0 है, और सेकंड में हमारे पास a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 इस टाइप की इक्वेशंस हैं। इनको कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल। हम मिडल से स्टार्ट करेंगे। तो मिडल में हमारे पास क्या है, b1 और सेकेंड इक्वेशन में b2 है। देन आगे प्रोसीड करेंगे c1 c2, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल। फिर c1 c2 लिखा, देन अगेन a1 a2 एंड एंड किस पे करेंगे, अगेन सेंटर पे ही एंड करेंगे। हमने b1 b2 कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों के सेंटर में यहां पर हम लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे y और यहां पे लिखेंगे 1। ओके, यहां पे लिखेंगे 1। नाउ अब एक चीज आपने याद रखनी है कि जो अगर आप ऐसे मूव करते हैं तो आपने पॉजिटिव साइन लेना है। ओके, अगर आप रिवर्स ऑर्डर में मूव कर रहे हैं इन दिस वे, जो मैं अलग कलर से कर रहा हूं, तो आपने नेगेटिव साइन यूज करना है। अब क्लियर हो रही बात आपको कि नहीं? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अब इसको x को सॉल्व करेंगे। अब x को सॉल्व करें, यहां पे आ रहा है b1 c2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंस्टेड। ये तो इन जनरल इक्वेशन है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन मिलेगी। तो हमने लिखा b1 c2। अब रिवर्स जाना है, तो रिवर्स के लिए मैंने क्या बताया आपको, माइनस लगाना है। तो ये आ गया b2 c1। ओके, तो ये हमारा x सॉल्व हो गया। नाउ इन केस ऑफ y के केस में हम सेम प्रोसीजर करेंगे। अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। तो ये यहां पे आ रहा है c1 a2, तो यहां लिख रहा हूं मैं c1 a2। अब रिवर्स जाएंगे, जो कि ब्लू कलर से मैंने शो किया हुआ है, तो हमने नेगेटिव साइन लेना है। तो ये आ गया हमारे पास c2 a1। ओके, तो ये y हमारे पास सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट 1, अब सेम प्रोसीजर है, आप बताओ a1 b2। अब माइनस आएगा और रिवर्स जा रहे हैं, ऐसे रिवर्स जा रहे हैं ना हम लोग, ये रिवर्स जा रहे हैं, ऐसे रिवर्स जा रहे हैं। तो रिवर्स में क्या लेना, हमें नेगेटिव साइन लेना है। तो नेगेटिव साइन लगा दिया a2 b1, और यहां से हम x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। यही आपका केस 1 है। अब केस 2 मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि अगर केस 1 आपको स्टडी हो जाता है तो केस 2 इजिली है। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशंस है इक्वल टू c1 है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में इक्वल टू जब c1 है, कहने का मतलब आपके पास इक्वेशन ऐसी है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 5, और फर्स्ट इक्वेशन कैसी थी, 2x प्लस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस केस में तो हम पॉजिटिव 1 लेंगे, यहां पे पॉजिटिव 1 लेंगे। और अगर इक्वल्स टू 5 है तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव 1 आप यहां पे नेगेटिव लगाओगे, -1 लगाओगे, बस -1 लगाएंगे। क्लियर हो गया आपको? किस केस में, केस 2 के केस में। और केस 1 के केस में यहां पे हम पॉजिटिव के साथ ही चलेंगे। केस 1 के साथ पॉजिटिव और केस 2 के साथ हम सेम चीज हमारी नेगेटिव होगी। बस ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो यही बेसिकली हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। नाउ एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1।
तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. ओके, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने आपको समझा दिया, पर उससे पहले एक चीज हमसे पूछ रहा है कि जिन इक्वेशंस का अगर यूनिक सॉल्यूशंस हैं उन्हीं को हमें सॉल्व करना है, जिनका नो सॉल्यूशन है उनको हमें सॉल्व नहीं करना है, और जिनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है उन्हें भी हमें सॉल्व नहीं करना है. सो इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में हमने एक टेबल स्टडी किया था. अगर आपको थोड़ा सा याद है, वहां पे हमने ये सीखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कब हमारी इंटरसेक्टिंग होती हैं, कब हमारी कोइंसिडेंट होती हैं, कब पैरेलल लाइंस होती हैं. ठीक, ओके. तो यहां पे मैंने ऑलरेडी ये टेबल 3.4 है आपकी बुक का. तो यहां पे कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, यहां पे साथ में कंडीशन लिखी हुई है कि अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, अगर ये इक्वल नहीं है तब हम बोलेंगे वो यूनिक सॉल्यूशन है. अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी हम क्या मेथड यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब सेकंड केस यहां पे है, अगर a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2, ऑल वैल्यूज अगर इक्वल हो जाती हैं तो उस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे. उस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं यूज करेंगे. एंड थर्ड केस हमारे पास आ जाता है कि जहां पे हमारे पास a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2, और ये c1 बाय c2 नहीं इक्वल होती है, लास्ट की वैल्यू नहीं इक्वल होती है. तो उस केस में वहां पे हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आता. और सॉल्यूशन क्यों नहीं आता, बिकॉज वो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं. अगर लाइनें पैरेलल हैं उस केस में आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा. आइए इन प्रॉपर्टीज को रिमेंबर करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं. यहां पे हमारे पास x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0. ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहां पे हमारे पास क्या है, दिस इज a1, ये हमारे पास a1 है. तो यहां पे वैल्यूज मैं लिख दे रहा हूं. a1 हमारे पास क्या है, 1 है. a2 हमारे पास 3 है, दिस इज a2, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ था. ये हमारे पास क्या है, b1, और ये वाला क्या है, b2. तो यहाँ पे b1 और b2 भी लिख लेते हैं. b1 हमारे पास आ गया -3 और b2 हमारे पास आ गया -9. नाउ दिस वन, दिस इज c1 और ये हमारे पास c2 है. तो यहाँ पे c1 और c2 भी हम वैल्यूज लिख लेते हैं, -3 एंड c2 हमारे पास आ गया -2. अब यहाँ पे चेक कर लो, a1 बाय a2 हमारे पास आ गया 1/3. ओके, नाउ b1 बाय b2, b1 बाय b2 -3 बाय -9, तो यहां भी ये कैंसिल हो रहा है, तो यह आ गया 1/3. एंड थर्ड केस हमारे पास आ गया c1 बाय c2, तो c1 बाय c2 -3 बाय -2, तो नेगेटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल आउट हो गया 3/2. तो यहां पे क्या कंडीशन देख रहे हैं आप, अब ध्यान से अगर आप यहां देख रहे हो तो हमने क्या देखा कि a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2. तो ये कौन सा केस है, यहां पर नो सॉल्यूशन, बिकॉज ये कंडीशन जो है ये किसकी है, ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है. और पैरेलल लाइन के केस में यहां पे सॉल्यूशन आएगा ही नहीं आपका. अगर आप इसको सॉल्व करने भी जाओगे तब भी आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा. तो ये फर्स्ट पार्ट में आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा. इसका मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं यूज करेंगे. आइए अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं. नाउ इन सेकेंड केस में हमारे पास है इक्वेशंस 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0 कर दिया हमने. एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन 1 बन गई एंड दिस इज इक्वेशन 2, हमने इक्वल टू 0 कर दिया. अब सबसे पहले a1 लिख लेते हैं. a1 हमारे पास है 2 और b1 है हमारे पास 1 एंड c1 है हमारे पास -5. ओके, यहां पे अगर y का कोफिशिएंट नहीं है तो अंडरस्टूड है वो 1 है. इन द सेम केस ये हमारे पास क्या है, a2 हमारे पास आ गया 3, दिस इज b2, तो b2 हमारे पास आ गया 2 एंड दिस इज c2, तो c2 हमारे पास आ गया -8. तो यहां पे क्या देख रहे हैं हम, a1 बाय a2
हमारे पास आ गया 2/3 एंड B1/B2 इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यूज जो हैं वही इक्वल नहीं है। C1 और C2 तो हम बाद में कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। सो इस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, अगर आपको याद हो तो इनको हम कहते थे इंटरसेक्टिंग लाइन, और यहां से हमारे पास आएगा यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन तो श्योर आएगा हमारे पास, तो उसको हम करेंगे अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, सो अब क्या बताया था मैंने आपको, कहां से स्टार्ट करना है? B1 और B2 से स्टार्ट करना है। तो यही बताया था आपको रफ में, मैंने ये कहा था कि B1 B2 और उसके बाद आएगा C1 C2 फिर A1 A2 फिर B1 B2। B1 और B2 से स्टार्ट करेंगे और B1 और B2 पे एंड कर देंगे। तो यहाँ पे आगे हमारे पास 1/2 फिर -5 -8 देन 2/3 एंड देन 1/2। इन दोनों के सेंटर में हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अलग से, यहाँ पे अलग कलर से लिख दे रहा हूँ x, और इन दोनों के सेंटर में लिखूंगा y, और इस केस में लिखूंगा +1। क्यों? बिकॉज मैंने इक्वल टू 0 किया हुआ, आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर इक्वल टू 0 करेंगे हम यहाँ पे +1 ही लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपको मैंने बताया था, अब x लिखेंगे और इनको हम ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा। ओके, और अगर रिवर्स में जाते हैं, अगर रिवर्स में जा रहे हैं तो हमें नेगेटिव साइन लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। सो अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम केयरफुली कर लेते हैं। अब यहां पे देखो बेटा 1 × -8, तो ये क्या आएगा आपके पास? -8 आएगा। अब ये जो साइन है ये हमारा y फॉर्मूले का साइन है, इसलिए मैंने रेड कलर के साथ लगा दिया। ओके, अब रिवर्स में जा रहे हैं तो रिवर्स में हमारे पास आ रहा है 2 × -5, ऑलरेडी माइनस लगा दिया हमने। अब 2 × -5 क्या आएगा बताओ? ये आएगा -10, तो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने। अब यहाँ पे y लिख रहा हूं। अब सेम आपके पास है यहाँ पे बता रहा हूं -5 × 3। सो यहाँ तो हमें कोई टेंशन नहीं है, -15, और रिवर्स जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे, हमने लगा दिया। अब रिवर्स जा रहे हैं तो वहां पे नंबर है हमारे पास 8 × 2, तो 8 × 2 कितना आएगा? ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे -16, सो इक्वल्स टू अब 1 आएगा। सो यहाँ पे आ गया 2 × 2 4, और रिवर्स जाएंगे तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको? नेगेटिव साइन लगाना है, तो हमने नेगेटिव साइन लगा लिया। और यहाँ पे 3 × 1, तो हमारे पास 3 ही होगा। ओके, अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे। सो ये हमारे पास आ गया x / 8, और नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका? +10 इक्वल्स टू y -15, और ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे? +16 इक्वल्स टू 1, और 4 में से 3 चले गए 1। इन द नेक्स्ट स्टेप ये आ गया x / 2, 10 में से 8 चले गए इक्वल्स टू y / 1 एंड 1 / 1। अब x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इनको इक्वेट करेंगे। x को भी हम 1 के साथ इक्वेट करेंगे और y को भी हम किसके साथ इक्वेट करेंगे? 1 के साथ इक्वेट करेंगे। कहने का मीनिंग है यहां पे ऐसे करेंगे x / 2 इक्वल्स टू 1/1, और यहां से y / 1 इक्वल्स टू 1/1। इसको भी हम 1 के साथ इक्वेट कर रहे हैं और इसको भी हम 1 के साथ इक्वेट कर रहे हैं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका क्या आंसर आ गया? x इक्वल्स टू, ये ऐसे इंटू किया, x आ जाएगा 2 × 1 2 तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। यहां भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1 आ गई। तो यहां से हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। आइए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ थर्ड पार्ट हमारे पास है, यहां पे थर्ड पार्ट लिखा हुआ ये 3x - 5y - 20 इक्वल टू 0। मैं पहले से इनको इक्वल टू 0 कर दे रहा हूं। और सेकेंड इक्वेशन आ गई 6x - 10y - 40 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो सबसे पहले a1, तो a1 हमारे पास है 3, दिस इज a1, एंड b1 है हमारे पास -5, यहाँ पे -5 है, एंड c1 है हमारे पास -20। a2 आ गया हमारे पास 6 एंड
B2 है -10 एंड C2 है -40। अब A1 बाय A2 यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं। A1 बाय A2 सो ये आ गया 3/6, तो कैंसिल आउट होके हमारे पास आ गया 1/2। नाउ B1 बाय B2 -5 बाय -10, सो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1/2। एंड C1 बाय C2 दिस इज -20 बाय -40, अगेन नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 0 से 0, सो ये भी आ गया हमारे पास 1/2। सो यहाँ पे ऑल वैल्यूज इक्वल हैं, तो ये बताओ ना मुझे, यहाँ पे ऑल वैल्यूज इक्वल हैं। जब ऑल वैल्यूज इक्वल हैं तो ये कौन सा केस है ये? तो ये हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। कहने का मतलब जो लाइंस होंगी ये को इंसिडेंट लाइंस होंगी, को इंसिडेंट लाइन, और यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। ओके, सो इस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाएंगे। आइए अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। नाउ इन फोर्थ पार्ट इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। सो इस केस में हमारे पास a1 कितना है? a1 है 1, b1 है -3 एंड c1 है हमारे पास -7। ओके, a2 है हमारे पास 3, b2 है हमारे पास -3, c2 है हमारे पास -15। सो वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर a1 बाई a2 हमारे पास आ गया 1/3। ओके, नाउ b1 बाई b2 ये आ गया -3 बाई -3, तो ये आ गया हमारे पास 1/1। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया और 3 से 3। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम c1 बाई c2 -7 बाय -15। सो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, तो ये आ गया 7 डिवाइड बाय 15। सो कंडीशन कौन सी बन रही है यहाँ पे? a1 बाई a2 यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो फर्स्ट 2 यहीं से हमें पता चल गया, इन दो से पता चल गया। c1 बाई c2 हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहीं से हमें फर्स्ट 2 से पता चल गया कि ये यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो हमारे पास क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्या यूज करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो मैंने आपको कहा था कहां से स्टार्ट करेंगे हम? b1 से स्टार्ट करेंगे, सेंटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आगे हमारे पास x लिखेंगे और यहाँ पे -3, यहाँ भी -3, फिर -7 बाय -15, फिर हम लिखेंगे 1/3, फिर हम -3 बाय -3। इन दोनों के सेंटर में हमने x लिख दिया, यहाँ पे x लिखा ये। ओके, अब यहाँ पे y लिखेंगे इन दोनों के सेंटर में, यहाँ पे 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे? बिकॉज इक्वल टू 0 हमने कर दिया है। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी मैंने आपको बताया ऐसे जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो साइन पॉजिटिव साइन लेते हैं। बट रिवर्स जब हम जाते हैं तो रिवर्स के केस में हम क्या लेते हैं? नेगेटिव साइन। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे नेगेटिव साइन है, तो थोड़ा सा हमें केयरफुली क्वेश्चंस करना होगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ x, यहाँ आपको साथ साथ में समझाता भी जाता हूँ। तो यहाँ पे है -3 इंटू -15, तो ये कितना आ गया हमारे पास? +45। और ये जो माइनस का साइन लगा रहा हूँ ये हमें बाय रूल लगाना है, जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब रिवर्स जा रहे हैं तो हमारे पास -3 इंटू -7, तो ये कितना आ गया हमारे पास? यहाँ पे आ गया +21, बिकॉज दो नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ +21। ओके, सो इक्वल्स टू y आ गया यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे -7 इंटू -3, तो ये नहीं +3 है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? +3 है। तो -21, सो यहाँ पे मैं लिख दिया -21। अब ये जो साइन लग रहा है रिवर्स में, ये हमारा लग रहा है बाय रूल, बाय फार्मूला, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे -15 इंटू 1, तो ये आ गया -15। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा ली। ओके, अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो। इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे ये आ गया 1 इंटू -3, तो यहाँ पे तो -3 आ गया। एक बार आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे साइन किसका आएगा? यहाँ पे माइनस का आएगा बाय
रूल आएगा ये साइन। ओके, अब यहाँ पे है 3 इंटू -3 तो -9, यहाँ भी -9 आ गया, तो फिर से ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ओके, और नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, अब इसको यहाँ पे हमारे पास आ गया x डिवाइडेड बाय, अब 45 में से 21 चले गए तो कितने आ गए हमारे पास, 24 आ गए। ओके, इक्वल्स टू, यहाँ तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको -21 और नेगेटिव ये क्या हो जाएगा आपका +15 इक्वल्स टू 1 -3 नेगेटिव अगेन आपका पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, सो एक स्टेप और आपका बढ़ गया। सो इन द नेक्स्ट स्टेप, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया x डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 6, वो भी माइनस के, एंड 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, सो अब नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, अब इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे, इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ये आ गया x डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 1/6, और यहाँ आ जाएगा y डिवाइडेड बाय -6 इक्वल्स टू 1/6। सो यहाँ से हम वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 6x इक्वल्स टू 24, तो x आ गया हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4, 6 4 जा 24 होते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 6y इक्वल्स टू -6 और y इक्वल्स टू -6/6, तो आपकी वैल्यू आ गई -1, तो y की जो वैल्यू आ गई -1, तो ये इसका फोर्थ पार्ट भी हो गया। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या कर रहे थे, जहां पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था वहीं पे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट हैं आपके पास, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पहले पार्ट 1 कर लेते हैं, फिर पार्ट 2 करेंगे। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b does the following pair of linear equation has an infinite number of solutions। तो सबसे पहले बेटा आपको कंडीशनें पता होनी चाहिए अब कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन है, नो सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, जो कि हमने पहले स्टडी किया। ऑलरेडी यहाँ पे आपको लिखी हुई है यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन, इनफाइनाइट के लिए कंडीशन और नो सॉल्यूशंस के लिए। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ये 2x + 3y - 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 बन गई। एंड सेकेंड है हमारे पास a - b x प्लस a + b y माइनस, ब्रैकेट लगा रहा हूं यहाँ पे, 3a + b - 2 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2। ओके, सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पे कंडीशन है, तो आप लिखोगे फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सो कंडीशन आपको यहाँ दिख रही है, तो हम लिख देंगे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो सबसे पहले आपको a1 a2 की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे a1 क्या है, यहाँ पे a1 हमारे पास 2 है, b1 क्या है, b1 3 है, और c1 क्या है, c1 हमारे पास -7 है। इन द सेम वे a2 हमारे पास है a - b, b2 हमारे पास है a + b, एंड यहाँ पे जो c2 है हमारे पास वो है -3a + b - 2। ओके, सो अब वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, कंडीशन ऑलरेडी हमें दे रखी है यहाँ पे। सो a1 की जगह मैं लिख रहा हूँ 2 डिवाइड बाय a - b, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। अब b1 की जगह लिखा मैंने 3 और b2 की जगह लिखा a + b इक्वल्स टू c1 की जगह -7 और c2 की जगह ब्रैकेट है यहाँ पे, तो 3a + b - 2। तो इन द नेक्स्ट स्टेप ये नेगेटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आप एज इट इज लिख दोगे a - b इक्वल्स टू 3a + b इक्वल्स टू 7, 3a + b - 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था, अब इनका कंपैरिजन कर देंगे। इनको मैं इन दोनों को सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है, बिकॉज हमें a और b निकालना है, और इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। क्लियर?
ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको और इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ केस 1। अब केस 1 में मैं क्या कर रहा हूं, जैसा कि एरो लगाया है, इन दो को कंपैरिजन कर रहा हूं। 2 डिवाइड बाई a माइनस बी इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई a प्लस बी। ठीक है, ये केस 1 हो गया। और केस 2 में मैं कंपैरिजन कर रहा हूं 3 डिवाइड बाई a प्लस बी इक्वल्स टू 7 3a प्लस बी माइनस 2 को। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आ गया 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3a माइनस बी। तो ये आ गया हमारे पास 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। ओके, सो अब इनको एक सेम साइड कर दो, इसको ट्रांसपोज यहाँ कर दीजिए और इसको यहाँ ले आओ। तो ये आ गया 2b प्लस 3b इक्वल्स टू 3a माइनस 2a। तो ये आ गया 5b इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे एक वैल्यूज तो हमारे पास आ गई, a इक्वल्स टू 5b बोल दो या 5b इक्वल्स टू a बोल दो। ओके, सो अब केस 2 से भी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो यहाँ पे 3 जो है आपका इंटू कर रहा है 3a प्लस b माइनस 2 एंड 7 इंटू कर रहा है a प्लस b के साथ। ओके, सो दिस इज 9a प्लस 3b माइनस 6। अब यहाँ पे बेटा ये तीनों से इंटू करेगा, ये 3 जो है 1 बाई 1 एंड 7a प्लस 7b। अब यहाँ पे 9a, इसको ट्रांसपोज यहाँ पे ले आए तो ये आ गया माइनस 7a प्लस 3b। अब इसको 7 माइनस 7b हो गया ये, और यहाँ पे है माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दोनों को ट्रांसपोज कर दिया मैंने। नाउ 9a में से 7a गए आपके, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2a और ये 3b था। 3b में से 7b, 7 में से तो 3 गए माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ इस इक्वेशन में आपको 2 कॉमन दिख रहा है। कॉमन मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इजी हो जाता है और तो कुछ नहीं है। इक्वल टू 0 ऑन द नेक्स्ट स्टेप आपको बताया ही है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। अब ये जो इक्वेशन बन गई हमारी 2, सो इक्वेशन 2 इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख दिया a माइनस 2b इक्वल्स टू 3 और इसको हमने इक्वेशन अब 2 कर लिया। अब इक्वेशन जो फर्स्ट केस को सॉल्व किया था वहां से वैल्यू नहीं आई a की, और सेकंड केस को हमने सॉल्व किया वहां से भी वैल्यू नहीं आई हमारी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो केस 1 से जो वैल्यू आई है और ये केस 2 से जो वैल्यू आई है, इसको हम बंद कर लो, इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करके देखते हैं कि कहीं वैल्यू हमारी a और b की आ जाती है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, अगर आपको याद हो तो। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें यह कहता है कि अगर हम जो फर्स्ट इक्वेशंस की जो वैल्यू 2 में पुट कर दें तो कोई ना कोई रास्ता आ सकता है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, पुट a इक्वल्स टू 5b इन इक्वेशन 2। ओके, इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे पुट करके देख रहे हैं, इक्वेशन 2 तो आपके सामने है। तो a की जगह मैं लिख रहा हूँ 5b माइनस 2b इक्वल्स टू 3। तो 5b में से 2b गए, 3b इक्वल्स टू 3। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3/3। b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। देखो वैल्यू आ गई ना हमारे पास आराम से। तो हमने वैल्यू नहीं आई तो उनको फिर से हमने कंपैरिजन कर दिया। अब b की वैल्यू आ गई तो क्या आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब तो वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, a इक्वल्स टू 5b। अब b की वैल्यू आ चुकी है तो a इक्वल्स टू 5 इंटू 1। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। ओके, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। यही उसने हमें कहा था कि a और b फाइंड आउट करो जब आपके पास सॉल्यूशन दे रखे हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रखे हैं। आइए इस क्वेश्चन नंबर 2 का अब सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सो हमें नो सॉल्यूशंस का है, तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बेटा यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या है, तो क्वेश्चंस को हम सेम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0।
इसको इक्वेशन 1 कर लिया। एंड सेकंड है हमारे पास 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस, यहां भी मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट लगा दिया, 2k प्लस 1 बाइनोमियल है इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 कर लिया। अब कंडीशन आपको पता है, यहां पे कंडीशन दे रखी है ये, और याद भी होनी चाहिए आपको ये। अब यहां से a1 a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहीं लिख देता हूं मैं, a1 हमारे पास 3 है, b1 हमारे पास पॉजिटिव 1 है, और c1 हमारे पास -1 है। इन द सेम वे a2 हमारे पास है 2k माइनस 1, ब्रैकेट लगा दी मैंने यहाँ, और b2 हमारे पास है k माइनस 1, और c2 हमारे पास है माइनस के साथ 2k प्लस 1। क्लियर हो गया आपको? ओके, फॉर नो सॉल्यूशंस ये कंडीशन आप लिख लोगे, आप लिखोगे यहाँ पे फॉर नो सॉल्यूशंस, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए और आपने लिखनी भी है साथ में, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ओके, अब इसकी जगह पे वैल्यूज पुट कर दो। तो a1 की जगह मैंने 3 लिखा, a2 की जगह पे 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1 की जगह लिखा 1 और यहाँ लिखा k माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू c1 की जगह लिखा -1 और यहाँ पे माइनस 2k प्लस 1। तो नेगेटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये तो नॉट इक्वल है, इसको तो हम छोड़ देंगे। अब जहाँ से इक्वल है तो इसी को सॉल्व करें, बिकॉज इक्वल यही है। तो यहाँ पे आ गया 3 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई k माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो ये आ गया 3k माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे तो सीधा सीधा आ गया, 1 के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। ओके, ये आ गया 3k, इसको ट्रांसपोज किया इस तरफ, तो ये आ गया -2k, और यहाँ पे -1 था, इस 3 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दिया तो +3। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास, k इक्वल्स टू 3k में से 2k चले गए k, और यहाँ से 3 में से 1 गए 2। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसने कहा था। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, k की वैल्यू 2 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट भी हमारे पास हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले मैं इसी मेथड से कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन से। सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो इसको इक्वेशन 1 कर लिया और इसको इक्वेशन 2 कर लिया। ये क्वेश्चन बीच बीच में आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि सारे मेथड आपको याद रहें। सो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर आपको याद हो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो इसको लिख देता हूँ मैं 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। तो 8x इक्वल्स टू 9 माइनस 5y, इसको हम ट्रांसपोज कर देते थे, और इन द नेक्स्ट स्टेप x इक्वल्स टू 9 माइनस 5y डिवाइड बाय 8। तो ये x की वैल्यू आ गई। ओके, अब इसको कहाँ पुट करते हैं, पुट x इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते थे। तो इक्वेशन 2 भी आपके पास है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखा 3 और x की जगह पे लिखा x की वैल्यू थी 9 माइनस 5y डिवाइड बाय 8 प्लस 2y इक्वल्स टू 4। सो बाकी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सो यहाँ पे कैंसिलेशन तो हो नहीं रही है ये, सो ये इससे इनटू कर जाएगा। तो ये आ गया 27 माइनस 15y डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, बिकॉज ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे जो आपका एलसीएम आ गया वो आ गया 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यहाँ पे आ गया 27 माइनस 15 बाय प्लस 16, 8 टू 16 इक्वल्स टू 4। सो ये आ गया 27 प्लस 1y, इनको सॉल्व किया, यहाँ पे 8 है इक्वल्स टू 4। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मतलब 4/1। तो ये आ गया 27 प्लस y इक्वल्स टू 32। सो y इक्वल्स टू 32 माइनस
27, तो 32 में से 27 चले गए आपके, कितना आपकी वैल्यू बची 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब ये जो y की वैल्यू 5 है इसको आप कहाँ पुट करेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड में ही मैं पुट कर दूंगा। पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। सो x आ गया हमारे पास 9 माइनस 5, अब y की जगह पे 5 करेंगे, डिवाइड बाई 8, तो ये आ गया 9 माइनस 25 बाई 8। सो x की जो वैल्यू आ गई 25 में से आपके 9 चले गए, माइनस 16 डिवाइड बाई 8, सो 8 2 जा 16, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -2। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -2। ओके, तो और y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो ये हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। अब सेम क्वेश्चंस को मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ और सेम आपका आंसर आना चाहिए। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो सबसे पहले ये जो इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस, इनको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। -9 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 कर लिया, और 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन 2। ओके, अब a1 हमारे पास यहाँ पे है, a1 है 8 और b1 है 5 और c1 है -9। ओके, नाउ इन द सेम वे a2 हमारे पास है 3 और b2 हमारे पास है 2 एंड c2 है हमारे पास -4। तो यहाँ से तो बेटा कंडीशन आपका देखो, यहाँ से a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो ही रहा है, ठीक है ना, वैल्यूज सेम नहीं है। यहाँ पे आएगा 8/3 नॉट इक्वल्स टू 5/2, वैल्यू सेम नहीं है, यूनिक सोल्यूशन होगा, वहाँ से हम आंसर निकालेंगे। तो सीधा सीधा यहाँ पे मेथड में यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आएगा 5 और यहाँ पे 2, फिर -9 -4 देन 8 3 और सेंटर पे एंड कर देंगे 5/2। इन दोनों के सेंटर पे जो फर्स्ट है आपका, इन दोनों के सेंटर पे हम लिखेंगे x, यहाँ इन दोनों के सेंटर में लिखेंगे y, इन दोनों के सेंटर में लिखेंगे 1। सो अब वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे आ गया x, आपको बताया था ऐसे हम इंटू करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर हम रिवर्स में जाते हैं, अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव साइन। ये जो ब्लू कलर के साथ शो कर रहा हूँ ये नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पे आ गया, देखो फर्स्ट आ गया हमारा 5 इंटू -4, तो कितना आ गया -20। तो यहाँ फर्स्ट नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, -20। अब यहाँ पे ये जो लगा आपका y रूल, नेगेटिव साइन आएगा, 2 इंटू -9, तो ये आ गया -18। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे -18। अब y 9 3 जा -27, और रिवर्स में जाएंगे तो माइनस आपका यहाँ माइनस साइन आएगा, मैं डिफरेंट कलर के साथ लगा देता हूँ माइनस साइन, रेड कलर के साथ। और अब 8 इंटू -4, तो कितना आ जाएगा आपके पास -32। तो ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा इसको -32। ओके, सो इक्वल्स टू, अब 1 आ गया, सो यहीं लिख दे रहा हूँ 1, 8 2 जा 16 -5 3 जा 15। ओके, सो अब इन द नेक्स्ट स्टेप -20 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव 18 हो जाएंगे, y -27 और नेगेटिव नेगेटिव ये आपके फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे 32, और 16 में से 15 गए 1। इसको आगे फिर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 20 में से 18 गए तो -2, और y डिवाइड y, तो 5 32 में से 27 जाएंगे तो +5 और 1/1। आगे मैंने आपको बताया था। अब x का जो कंपैरिजन वो भी हम 1/1 के साथ करेंगे, और जो y का जो कंपैरिजन है वो भी 1/1 के साथ करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। x की वैल्यू -2 आई, सॉरी x की वैल्यू क्या आ रही है -2, बिकॉज हमने x की वैल्यू यहाँ पे -2 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही रहेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास -2 है और y की वैल्यू हमारे पास +5 है। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
From the pair of linear equation in the following problem, find their solution if they exist by any algebraic method. तो इस केस में आप जो 4 मेथड हमने स्टडी किए थे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उन चारों में से आप कोई एक मेथड यूज कर सकते हो बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When student A take food from 20 days, she has to pay 1000 rupees as a hostel charges, whereas the student B who takes food for 26 days pay 1180 as a hostel charges. Find the fixed charges and the cost of the food per day. तो ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और लाइब्रेरी के केस में और एक दो केसेस और थे, सिर्फ सिचुएशन चेंज हो रही है. तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, हम लेट कर लेंगे लेट द फिक्स चार्ज. तो लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू फिक्स चार्ज जो हमारे पास है वो हमने क्या मान लिया, ₹x, और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से आपको हमने क्या सपोज कर लिया, ₹y. ओके, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, अब कंडीशन 1 आपको क्या कह रही है, अगर जो 20 डेज के लिए स्टूडेंट ए है वो कितने दिन के लिए रहा है, 20 डेज के लिए, तो तुमने कितने पे किए हैं, सी हैज टू पे 1000 रुपीज. तो फिक्स चार्जेस तो फिक्स है आपके, वो तो आपको लगने हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन x प्लस 20y, बिकॉज 20 दिन आप रहे हो तो 20 दिन आपने मेस का खाना खाया है, सो इतने चार्जेस आपको लगेंगे, तो उसको मिला के आपने कितने पे किए, 1000 रुपीज. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, सो जो स्टूडेंट बी था वो 26 डेज रहा है. x तो फिक्स है, चाहे स्टूडेंट ए है, चाहे स्टूडेंट बी है, चाहे स्टूडेंट सी है. तो x तो आपको चार्जेस लगने ही है, फिक्स चार्जेस लगने ही है. तो 26 डेज के लिए 26y इक्वल्स टू 1180. सो दिस इज इक्वेशन 2. तो आप कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज करोगे आप, तो यहां पे मैं बाय एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं. तो सो बाय एलिमिनेशन मेथड हम जानते हैं, जल्दी से क्वेश्चन हो जाता है. तो आपको मेथड जरूर लिखना है जिसमें जो मेथड आप यूज कर रहे हो, बाय एलिमिनेशन मेथड. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 और 2 को लिखा, यहीं पे हमने चेंज ऑफ साइन कर दिए. आपको बताया था दिस इज पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा. तो x के साथ x आपका कैंसिल आउट हो गया बिकॉज x वेरिएबल सेम था. अब 26 में से 20 चले गए तो यहाँ पे आ गया आपके पास -6y इक्वल्स टू, यहाँ भी नेगेटिव आएगा तो ये आपके पास आ गया 180. सो y इक्वल्स टू -180 डिवाइडेड बाय -6. तो नेगेटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 6 3 जा 18. तो y की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, यहीं लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू 30. अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को चाहे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए. सो पुट y इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1. मैं 1 में पुट कर दे रहा हूँ. सो 1 इक्वेशन हमारे पास x प्लस 20 और y की जगह पे हम लिखेंगे 30 इक्वल्स टू 1000. सो ये आ गया x प्लस 3 2 6 600 इक्वल्स टू 1000 और x इक्वल्स टू 1000 माइनस 600. सो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 400. तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 400. सो इस केस में जो आपके पास फिक्स चार्जेस थे तो यहाँ लिख लोगे आप, सो जो फिक्स चार्जेस इक्वल्स टू ₹400 तो आपको देने ही है. और द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का जो आपका खाने का खर्चा कितना है, ₹30. ओके, तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था. आइए अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the
फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि फ्रैक्शन है क्या। तो हम जानते हैं लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स टू, तो फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन हमारे पास होता है x डिवाइड बाय y। तो ये हमारा न्यूमिनेटर है और ये वाला हमारा डिनोमिनेटर है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि जो फ्रैक्शन हमारा वो क्या बन जाता है 1/3 कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, जब हम न्यूमिनेटर में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो ये x हमारा न्यूमिनेटर है, तो यहां से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, यहाँ पे साइड में कंडीशन 2 लिख देता हूं मैं। अब वो कह रहा है कि इट बिकम 1/4, दैट मीन जो फ्रैक्शन है आपका वो बन जा रहा है 1/4। किस केस में, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, जब हम क्या कर रहे हैं डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दे रहे हैं। ओके, सो अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ रही है और यहाँ पे इक्वेशन 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। तो ये आ गया हमारे पास 3x - 1 इक्वल्स टू y। सो यहाँ पे आ गया 3x - 3 इक्वल्स टू y और दिस बिकम 3x, इसको ट्रांसपोज कर दिया -y - 3 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां भी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 4x इक्वल्स टू y प्लस 8। सो दिस बिकम 4x - y - 8 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहा हूं। तो दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख देते हैं। तो ये आ गया 3x - y - 3 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इज 4x - y - 8 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वेशन 2। ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम जानते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं a1 है हमारे पास 3 एंड b1 है -1 एंड c1 है -3। a2 हमारे पास है 4 एंड b2 है -1 एंड c2 है -8। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं मिडल से। तो यहाँ पे आ गया -1 बाय -1, देन -3 -8, देन 3/4 और एंड भी हम मिडल पे एंड करते हैं -1 बाय -1। अब इन दोनों के सेंटर में मैं यहाँ पे लिख दूंगा x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1। सो जब हम ऐसे प्रोसीड करते हैं इन दिस वे, तो वी हैव टू टेक द पॉजिटिव साइन, और जब हम रिवर्स में जाते हैं नेगेटिव साइन लेते हैं। तो अब रिवर्स में हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे। आइए अब पहले x को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ रफ में, -1 इंटू -8, तो दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, ये तो +8 आ गया। तो आई एम राइटिंग +8। अब यहाँ पे जो साइन लगा रहा हूँ ये y फॉर्मूले का साइन है, तो यहाँ पे माइनस आ गया ये। नाउ नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू -3, तो ये भी 3 आ गया। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे है -3 इंटू 4, दिस इज -12। तो आई एम राइटिंग -12 हियर। अब उसके बाद हम जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन लगता है वो लगाया हमने। नाउ अब यहाँ पे आ गया -8 इंटू 3, तो ये आ गया -24। अगर -24 है तो हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और -24 लिखेंगे इक्वल्स टू 1 -3। अब नेगेटिव का साइन यूज होगा, आई एम यूजिंग नेगेटिव साइन, और 4 इंटू -1, यहाँ भी ना आपके पास 4 इंटू -1, तो ये -4 आएगा। तो मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ और -4 लगा रहा हूँ। इन द नेक्स्ट स्टेप 8 में से 3 चले गए, आपके पास आ गया 5 इक्वल्स टू y डिवाइड बाई -12, और नेगेटिव आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो +24 इक्वल्स टू 1 -3, और ये भी नेगेटिव और नेगेटिव आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, +4। सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया x डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू y डिवाइड बाई 12, +12 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1। अब x का कंपैरिजन भी हम 1 के साथ करेंगे, और जो हमारे पास y है उसका कंपैरिजन भी 1 के साथ करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 5
एंड यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू आ गई 12। सो जो फ्रैक्शन हमारे पास बन के आ गया, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 12, बिकॉज हमने क्या फ्रैक्शन लिया था x डिवाइड बाय y। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन हमारे पास है वो है 5 डिवाइड बाय 12। आइए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks has been awarded for each correct answer and 2 marks has been deducted from each incorrect answer. Then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? So इस केस में हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर भी हैं और रॉन्ग आंसर भी हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास राइट आंसर कितने हैं, रॉन्ग आंसर कितने हैं। राइट और रॉन्ग को, राइट और प्लस रॉन्ग को अगर हम मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये सुनो, तो यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर। तो राइट आंसर हमने सपोज कर लिए x, और इन द सेम वे लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, जो रॉन्ग आंसर हैं वो हमने सपोज कर लिए y। यस और नो? सो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, यहां पे जो यस है कंडीशन वो कह रहा है कि 3 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच राइट आंसर। तो अगर एक आंसर लिखा है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर 2 हैं तो 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस तो हमारे पास बन गया ये 3x, बिकॉज 3 मार्क्स गिवन फॉर द राइट आंसर। तो राइट आंसर के लिए हमने क्या सपोज किया है? x सपोज किया है। एंड लूजिंग 1 मार्क्स, तो 1 मार्क्स लूज कर रहा है वो, तो 1 मार्क्स लूज कर रहा है, और रॉन्ग आंसर के लिए हमने y सपोज किया हुआ है। तो ये बन गया हमारे पास 1y। इन दोनों के बीच में माइनस साइन लगा रहा हूं। ऑब्वियस है, अगर आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स का रॉन्ग है, तो कितने मार्क्स आएंगे आपके पास? 70 मार्क्स आएंगे। दैट मीन्स 3x में से हमें जो रॉन्ग आंसर वाले वो तो सब्ट्रैक्ट होंगे, वो तो माइनस करना पड़ेगा। तो इक्वल्स टू जो टोटल स्कोर उसका बन रहा है 40 मार्क्स बन रहे हैं, यहां दे रखा है यस स्कोर इज 40 मार्क्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 देखते हैं, कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। हैड 4 मार्क्स हैज बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब इंस्टेड ऑफ 3 अब 4 मार्क्स हैं, तो क्या बन जाएगा? ये 4x हो गया। अब यहां भी माइनस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? बिकॉज इनकरेक्ट आंसर के लिए हमने मार्क्स काटने हैं, और 2 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो गए हैं। तो यहां पे आ गया -2y इक्वल्स टू, और उसका जो स्कोर है वो है 50। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ओके, सो अब मैं यहां पे यूज कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन 1, 3x minus y equals to 40. So this is equals to minus y equals to 40 minus 3x, और यहां से y equals to, ये आपका नेगेटिव ट्रांसपोज हो जाएगा इस तरफ, तो ऐसे हो जाएगा -3x। तो यहां से y equals to -40, और नेगेटिव नेगेटिव आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। दैट मीन्स y की जो वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 3x -40। इसको मैंने थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लिया, और इसको हमने इक्वेशन 3 कर दिया। और कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम? सब्स्टिट्यूशन। में सभी मेथड 1 by 1 यूज कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, नाउ अब ये जो वैल्यू आई है आपकी, इसको कहाँ पुट करेंगे? 1 से हमने वैल्यू निकाली, अब पुट कहाँ करेंगे? 2 के अंदर। सो पुट y equals to 3x -40 इन इक्वेशन 2। हमने 2 इक्वेशन पुट कर दी, तो 2 इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो ये आ गया 4x - 2, अब y की जगह लिख देंगे 3x -40 इक्वल्स टू 50। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया 4x माइनस ये इंटू कर गया, दिस इज 6x, यहां से भी इंटू करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव ये आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, और यहाँ पे 4 2 8 हो जाते हैं, तो 80 आ गया इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पे आपके पास -2x + 80 इक्वल्स टू 50।
So minus 2x equals to 50 minus 80. So minus 2x equals to minus 30 और x equals to minus 30 divided by minus 2. So नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 15. अब ये जो x equals to 15, x equals to 15 ये जो वैल्यू आई है इसको कहाँ पुट करेंगे? पुट इन थर्ड में पुट कर रहा हूँ. तो थर्ड हमारे पास है y equals to 3 और x की जगह दिस इज, यहाँ पे आपके पास थर्ड इक्वेशन है ये, और x की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 15 माइनस 40. तो ये y आ गया 45 माइनस 40, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5. ओके, तो हमने क्या लेट किया था? जो राइट आंसर थे हमारे पास, राइट आंसर हमारे पास x थे और रॉन्ग आंसर हमारे पास y थे. तो लास्ट में हम लिख लेंगे यहाँ पे. सो नंबर ऑफ राइट आंसर, तो राइट आंसर मेरे पास आ गए 15 एंड रॉन्ग आंसर, जो हमने रॉन्ग आंसर किए थे वो कितने मार्क्स के किए थे? 5. अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए आपके पास? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल्स टू, तो ये राइट और रॉन्ग को ऐड कर दो, तो ये आ गया 15 प्लस 5. ये राइट थे, ये रॉन्ग थे, तो हमारे पास कितने क्वेश्चंस थे? 20 क्वेश्चन थे. तो यही आपका आंसर है. आइए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नाउ द फोर्थ पार्ट, द प्लेस A and B are 100 km apart on the highway. One car start from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travels toward each other, they will meet in 5 hours. What is the speed of two cars? So हम let कर लेंगे. So let the speed of car A equals to x kilometer per hour and speed of car B वो हमने सपोज कर लिया y किलोमीटर पर आवर. सो यहाँ पे मैं सिचुएशन बना लेता हूँ. फर्स्ट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 1, तो ये हमारे पास पॉइंट A है और पॉइंट B है. दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. ओके, अब यहाँ इसी को हमने कार A बोल दिया, ये कार A हो गया और यही कार हमारे पास B होगी. जो पॉइंट था उसी को हमने नेमिंग कर दी, कार A एंड कार B. अब इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 किलोमीटर. उसने बोला दे आर 100 किलोमीटर अपार्ट. अब दोनों की डायरेक्शन, कार A भी इस तरफ मूव कर रही है और कार B भी इस तरफ मूव कर रही है. ओके, और कुछ टाइम के बाद वो मिल जा रहे हैं, एक पॉइंट पे वो मिल गए आपके. तो सपोज कर लो कि वो कहाँ मिल गए. हमने इसको थोड़ा सा आगे सपोज कर दिया, इसके आगे चल रहा हूं. तो मे बी दिस पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया आपका पॉइंट C. इस पॉइंट पे आके ये दोनों कारें मिल गई. ओके, तो हमें क्या करना है? अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें, AC डिस्टेंस. अगर AC डिस्टेंस में से हम BC डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AB डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि हमें कितना दे रखा है? 100 किलोमीटर. ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A. अब डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? A से लेके C पॉइंट तक, A से लेके C पॉइंट तक. तो ये AC डिस्टेंस हो गया. और स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमारे पास कितनी है? x. ओके, और टाइम कितना ले रही है? 5 आवर. तो ये कितना बन गया? 5x. दैट मीन्स ये जो AC डिस्टेंस हमारे पास आ गया, ये आ गया 5x. ओके, इन द सेम वे द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B. अब कार B कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? यहां से लेके देखो, ये B से लेके C तक जा रही है कार B. तो यहां पे मैंने लिख दिया BC. तो ये भी हमारे पास क्या है? स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड हमने मान रखी है y और टाइम 5 ही लग रहा है, तो ये हो गया 5y. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे 1. अब यहाँ पे आप हमें चाहिए AB डिस्टेंस. तो AB डिस्टेंस कैसे आ रहा है? AB डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है, अगर AB डिस्टेंस हमें लेना है तो हम लिखेंगे AC माइनस BC. AC डिस्टेंस में से ये टोटल AC डिस्टेंस में अगर मैं BC को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? BC डिस्टेंस. तो यहाँ पे तो 100 किलोमीटर है
इक्वल्स टू AC है हमारे पास 5x माइनस 5y। सो यहां से कुछ कॉमन आ गया, 100 इक्वल्स टू 5x माइनस y। अब ये 5 इस तरफ डिवाइड कर जाएगा तो ये आ गया x माइनस y। तो जो इक्वेशन हमारे पास बन गई, इक्वेशन बन गई x माइनस y इक्वल्स टू 20। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। नाउ सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, वो कह रही है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर। ओके, इस सिचुएशन को भी हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे कार A थी हमारे पास, दिस इज द कार A या प्लेस A। ये प्लेस A भी है और ये कार A भी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये प्लेस B है, यहीं से कार B भी स्टार्ट हो रही है। अब कार A इस तरफ जा रही है और कार B भी इस तरफ आ रही है। तो एक पॉइंट यहाँ पे जाकर वो किसी एक पॉइंट पे मिल जा रहे हैं। समवेयर हमने यहाँ पे वो पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट आ गया C। ओके, बोथ द कार ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर और दे विल मीट इन 1 आवर। तो सेम कंडीशन बेटा यहाँ भी है। द डिस्टेंस हमारे पास का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो इस केस में क्या करेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार A, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A। तो कार A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, AC डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो स्पीड कितनी मान के चले हम ऊपर, कार A की स्पीड x मानी थी और टाइम लग रहा है 1 आवर। ये देखो 1 आवर दे रखा है आपको, तो ये तो हमारे पास आ गया x ही आ गया। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार B BC है और स्पीड हमारे पास y है, टाइम हमारे पास 1 है, तो ये आ गया y। अब दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, A और B के बीच में कितना डिस्टेंस था, दे आर 100 किलोमीटर अपार्ट। तो ये जो डिस्टेंस आ गया AC, ये हमारे पास x आ गया और BC डिस्टेंस हमारे पास y आ गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या बन गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये सुनो, इन दोनों को मिलाकर तो 100 बन रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो ये इक्वेशन हमारी 2 बन गई। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आई थी और यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ और आगे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फर्स्ट इक्वेशन भी मैंने लिख दी और सेकंड इक्वेशन भी लिख दी। अब मैं यूज कर रहा हूं इलिमिनेशन मेथड, बाय इलिमिनेशन मेथड, बिकॉज इलिमिनेशन मेथड से हम थोड़ा सा जल्दी से फास्ट कर सकते हैं। सो इस केस में तो चेंज ऑफ साइन करने की जरूरत नहीं है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो x और x हो गया हमारे पास 2x और ये दोनों को ऐड किया 120। तो यहां से x इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज 60। तो x हमारे पास आ गया 60। ओके, अब y की वैल्यू निकालेंगे। पुट x इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन 2। 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 100। द नेक्स्ट स्टेप y इक्वल्स टू 100 माइनस 60। तो y की जो वैल्यू आ गई, वो आ गई 40। तो हमने क्या लेट किया था, स्पीड ऑफ कार A x माना था, तो यहां पे आ जाएगा सो स्पीड ऑफ कार A इक्वल्स टू x। तो x तो हमारे पास 60 आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ कार B, तो कार B की स्पीड हमने सपोज की थी y और y हमारे पास आ गया 40। दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपका आंसर है। आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पर now fifth part, the area of the rectangle reduce 9 square unit if the length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. तो हम जानते हैं रेक्टेंगल जो हमारे पास है, वहां उस रेक्टेंगल में हमारे पास एक लेंथ होती है और एक हमारे पास ब्रेथ होती है। तो हमने लेट कर लिया, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू x। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू x, सेंटीमीटर या यूनिट कर लीजिए। एंड जो ब्रेथ है हमारे पास, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू y यूनिट। ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, अब जो इसका एरिया है, तो एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स x इंटू वाई। ये बन गया हमारे पास x बाय। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 हमारे पास, कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो, कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग द एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट। ये जो आपके पास एरिया आया है एक्स वाई, ये रिड्यूस हो जा रहा है, कम हो जा रहा है 9 यूनिट। कब,
इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, ये जो लेंथ है, अगर इसकी जो लेंथ है, अगर लेंथ में हम 5 कम कर दें, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ब्रेथ में हम क्या करेंगे 3 यूनिट इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारी कंडीशन 1 बन गई। ओके, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से इंटू किया हमने, तो ये आ गया x इंटू करेगा x इंटू बाई प्लस 3 माइनस 5 बाई प्लस 3 इक्वल्स टू x बाय माइनस 9। ओके, सो यहां से ये आ गया x बाय प्लस 3x माइनस 5y और माइनस 15, ये इंटू आपस में इंटू कर रहे हैं, इक्वल्स टू x बाय माइनस 9। सो यहां से देखो बेटा x बाई से तो x बाई आपके सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15। तो ये आ गया 3x माइनस 5y, 15 में से 9 गए आपका पॉजिटिव 6। दिस इज इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, अब यहां से आगे स्टडी करेंगे। वो कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को कितना इंक्रीज कर दें 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, दोनों को इंक्रीज करना है। तो ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास ब्रेथ है, तो दोनों को इंक्रीज करना है। लेंथ को हमने इंक्रीज किया 3 यूनिट से और ब्रेथ को हमने इंक्रीज किया 2 यूनिट से। तो एरिया जो है आपके पास, एरिया कितना है XY, तो ये इंक्रीज हो जा रहा है कितना 67। अब इसको वैसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो x है आपके पास, ये इंटू करेगा बाई प्लस 2 के साथ, और ये जो 3 है ये इंटू करेगा बाई प्लस 2 के साथ, इक्वल्स टू XY प्लस 67। अब ये इंटू कर जाएंगे, तो ये आ गया XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू XY प्लस 67। इन द सेम वे यहाँ XY से XY कैंसिल आउट हो गया, ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 और इस 6 को ट्रांसपोज कर दिया माइनस 6, तो ये आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। नाउ दिस इज इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को मैंने लिख दिया है और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बहुत एलिमिनेशन मेथड से ही। एलिमिनेशन मेथड से थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। अब ना तो यहाँ पे x वेरिएबल सेम है, ना तो यहाँ पे y वेरिएबल सेम है, तो बट यहाँ पे y वेरिएबल में क्या देख रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 के साथ और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 के साथ। तो ये इक्वेशन है हमारे पास क्या बन गई 9x माइनस 15 बाय इक्वल्स टू 6 3 जा 18। तो इक्वेशन 1 बन गई एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बन गई 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 5 और 6 5 जा 30 305। अब ये आपकी एलिमिनेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे 15y से 15y आपका एलिमिनेट हो गया। अब हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 19x इक्वल्स टू 323। सो यहाँ से आया x इक्वल्स टू 323 डिवाइड बाय 19। सो 19 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। तो x इक्वल्स टू 17। तो x की वैल्यू 17 आ गई है। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट x इक्वल्स टू 17 इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट कर दे रहा हूं मैं। तो ये आ गया 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल्स टू 6 इज अ 51 माइनस 5y इक्वल्स टू 6 माइनस 5y इक्वल्स टू 6 माइनस 51। So minus 5y equals to minus 45. So y equals to minus 45 divided by minus 5. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आपका हो गया। So 9 5 जा 45. So इस केस में जो y की वैल्यू आ गई वो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। So हमसे पूछा क्या गया था, जो लेंथ हमसे पूछी गई थी तो हम यहाँ लिख रहे हैं द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल की जो लेंथ आ गई वो आ गई 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गई 9 यूनिट्स। तो यही हमसे पूछा गया था। सो इसी के साथ हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने इस एक्सरसाइज में किया एंड एक्सरसाइज हमारे पास 3.5।
ये एक्सरसाइज भी हमारी खत्म हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।